बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नमकीन गोश्त की रेसिपी। इसे मटन रोस्ट भी कहते हैं। ये पेशावर और कोयटा की ट्रेडिशनल रेसिपी है। बहुत ही कम मसालों से बना के इसको तैयार करेंगे, जो कि आपके किचन में ही मौजूद होते हैं मसाले। खाने में इसका जायका इतना ही मज़ेदार होता है कि आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप बार बार बनाएंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी दूँ, ताकि आप भी अपने घर पे रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर ला सकें। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 kg मटन लिया है, उसके बड़े बड़े पीसेस करवा लिए हैं मैंने। इस रेसिपी में हमें चर्बी भी चाहिए होगी, लेकिन चर्बी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास चर्बी अवेलेबल हो तो इसमें 3-4 पीसेस ऐड कर दीजिएगा। अब साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। इस रेसिपी में सबसे पहला स्टेप यही है कि हम मटन के ऊपर नमक लगाएंगे, ताकि ये अच्छे से इसका पानी रिलीज़ हो और मटन भी हमारा खाने में टेस्टी बन के तैयार हो। मटन पे मैंने नमक अच्छे से लगा दिया है। अब एक हांडी लेंगे। मैंने मिट्टी की हांडी ली है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल पतीले में भी ये रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। अब जो मटन मैंने नमक लगा के रखा था वो मैं सारा इसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इस रेसिपी को बीफ में भी बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी अवेलेबल नहीं है तो आप प्रेशर कुकर में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। मिट्टी की हांडी में पकाने से इसका फ्लेवर और भी अच्छा निकल के आता है। अभी सारा मटन मैंने हांडी में ऐड कर दिया है। इसी के साथ मैंने 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ये मैं साइडों पे रखती जाऊंगी। जो चीज़ें हम मटन में शामिल करेंगे वो अपना ही पानी रिलीज़ करेंगी और ये अपने ही पानी में पक के तैयार होगा। बहुत ही जूसी और टेंडर ये बन के तैयार होता है। एक मीडियम प्याज ली है साबुत, उसको मैंने छील लिया है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, उसको बीच से कट कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। एक लहसुन का फूल लिया है मैंने पूरा साबुत, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें ली है मैंने दरमियानी वाली 3 से 4 अदद, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो छोटी वाली हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। साबुत काली मिर्चें ली हैं तकरीबन ½ टीस्पून के करीब, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बस ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। इसी के साथ मैंने इसमें 1/3 कप के करीब पानी शामिल किया है। इससे हमारा मटन बहुत ही जूसी बन के तैयार होगा। अब साथ ही मैंने आटा ले लिया है, आटे का मैं रोल बना लूँगी, जो कि इस हांडी के ढक्कन को हम सील करेंगे अच्छे से। अब मैं हांडी की साइडों को आटे के रोल से कवर कर लूँगी, साइडों पे आटा लगाती जाऊँगी, ताकि अगर हम ढक्कन ढककर पकाएंगे तो इसकी जो भाप है वो बाहर ना निकले। अच्छे से इसको सील कर देंगे। इस रेसिपी में हमने मटन पे नमक लगाया था और इसके साथ ही प्याज और टमाटर ऐड किए हैं। ये सब अपना पानी रिलीज़ करेंगे तो ये अपने ही पानी में पक के तैयार होगा। हांडी के ढक्कन को मैंने अच्छे से सील कर दिया है। अब मैं इसको चूल्हे पर रख दूँगी, तकरीबन मीडियम हाई फ्लेम पर रखूँगी 5 मिनट के लिए। जब हांडी हमारी गर्म होने लगेगी तो मैं इसकी आंच इससे भी कम कर दूँगी, मीडियम लो फ्लेम पर धीमी आंच पे पकाएंगे बिल्कुल, तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। मैंने इस हांडी को तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए चूल्हे पर रखा था। 2 से ढाई घंटे इनफ होते हैं। अब मैं इसकी सील ओपन करूंगी और इसका ढक्कन खोल के चेक करेंगे। मज़ेदार सा नमकीन रोस्ट हमारा तैयार है। हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ मैं आपको चेक करवा देती हूँ, आप इसका लुक देखें कितना ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है और खुशबू तो पूरे घर में फैल चुकी थी, इतना मज़ेदार बना था ये। 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए थे, उसी से इतना मज़ेदार और लजीज गोश्त बन के तैयार हुआ है। साइडों पे जो मैंने आटा लगाया था उसको मैंने निकाल लिया है और ये आप इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। मटन जो हमने इसमें ऐड किया था वो बिल्कुल ही गल चुका है। बहुत ही नरम मुलायम सा ये मज़ेदार सा नमकीन गोश्त तैयार है। बहुत ही आसान रेसिपी है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना ही इसमें मसाले पीसने की झंझट है और ना ही इसमें ज़्यादा स्टेप हैं। बस ये 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स से ही इतना मज़ेदार सा ये जूसी सा नमकीन गोश्त बन के तैयार हो जाता है। खाने में इसका फ्लेवर दूसरी मटन रेसिपी से बिल्कुल ही अलग होता है। तो कुछ लाइट खाना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटी वाली हरी मिर्चें कट करके मैंने इसको सर्व किया था इस डिश को। बहुत ही आसान रेसिपी है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।